अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोफिनिटी। इलेक्ट्रोफिनिटी क्या होती है उसके बारे में आज हम देखेंगे। इलेक्ट्रोफिनिटी ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में इस्तेमाल होती है। आइसोलेटेड गैसेस एटम में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में इस्तेमाल होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो अफिनिटी एनर्जी कहते हैं। लास्ट टाइम हमने आयनाइजेशन एनर्जी की पढ़ा था, उसमें हमने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी यूज होगी उसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी कहा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आप उस लेक्चर को देखें ताकि आपको आइसोलेटेड गैसेस एटम का पता चले और थोड़ी कंसेप्ट जो है आपका बन सके। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिनिटी क्या होती है? ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है, तब रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में या आइसोलेटेड या वैलेंस शेल में ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम में। ठीक है, तो अफिनिटी, वैसे अफिनिटी का मतलब जो होता है वो अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रोफिनिटी का मतलब होगा टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले और अनाइन बन जाए, ताकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या एटम बन जाए? अनाइन बन जाए। वो हम क्या कहते हैं? उसको इलेक्ट्रो अफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रोफिनिटी की एग्जाम्पल है जैसे कि इलेक्ट्रोफिनिटी जो फ्लोरीन एटम की कितनी है? -328 किलो जूल पर मोल है, और जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा, तब वो एक फ्लोराइड आयन बन जाएगा। और कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। हम ट्रेंड देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिनिटी का पीरियड्स में और ग्रुप में क्या ट्रेंड है। पीरियड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, और ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोफिनिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। हम इसकी रीजन देखते हैं कि रीजन क्या है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोफिनिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है? पीरियड्स में डिक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है तो पता है हमें कि एटम का अगर साइज छोटा है तो न्यूक्लियस के साथ जो है वैलेंस शेल की अट्रैक्शन क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर वैलेंस शेल के साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो अट्रैक्शन होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। क्या होगी? अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस के साथ, उतनी एनर्जी रिलीज होगी। जितनी ही ज़्यादा क्या होगी? अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। इसका मतलब न्यूक्लियस के साथ अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, मोर इज अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अगर हम ग्रुप की बात करें, ठीक है, ये एग्जाम्पल में देखते हैं जैसे कि लिथियम है, इसके लिए 60 है एंड सो ऑन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफिनिटी एनर्जी क्या हो रही है? यहाँ पे इंक्रीज होती हुई हमें नज़र आ रही है। देखिए -32.8 जो है इंक्रीज हो रही है 60 से, देखें यहाँ तक अबव जो है इंक्रीज हो रही है। इसके बाद अगर हम ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रोफिनिटी वैल्यू जो है वो क्या होगी? ज़रा सोचिए, क्या होगी? डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ जो है वो अट्रैक्शन क्या होगी? बहुत ही कम होगी, क्योंकि साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब शेल्स भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। मीन की शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रही है? यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रही है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? बहुत ही कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के साथ अट्रैक्शन क्या होगी? आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही कम होगी। इसकी वजह से जो है बहुत ही कम जो है एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, बहुत ही क्या होगी? कम से कम एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आयोडीन एटम जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है क्लोरीन की निस्बत, तो इलेक्ट्रोफिनिटी जो है वो लेस है आयोडीन देन आयोडीन। इलेक्ट्रोफिनिटी इसकी क्या है? कम है आयोडीन की निस्बत, एज गिवन इन द एडजस्टेंट टेबल में जैसे कि हमें शो किया हुआ है।
देखिए यहाँ पे आयोडीन वैल्यू कितनी हुई, कम है। जो है क्लोरीन की है वो कितनी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोफिनिटी वैल्यू देखिए 349 है, और आयोडीन की कितनी है -295 है। डेट्स इट। नेक्स्ट जो है हम लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, इसको डिटेल में जो है हम इसको देखेंगे। अभी के लिए इतना। ओके, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।